Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel, Become Java Developer. Let's start our topic. Yeah, hi friends. So let's today start from the video. प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एक से लोकल सेटअप किया था और डाटा टाइप ये सब कंपाइलेशन फेस रनिंग फेस इसको मैंने डीपली नहीं बताया था। सो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि हम लोग क्या बनाते हैं। पहले पहले बनाते हैं हम लोग फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो आज हम पहले डिसाइड उसको एक्सप्लेन करेंगे। लाइक सपोज आपको कुछ भी फंक्शन बनाना है, जैसे टॉपिक इज ए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपको इन सी प्रोग्राम यू कैन लॉजिक ओनली इन function. So like suppose the what are the logic, same thing present in the function. So आपको फंक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले आपको फंक्शन बनाने के लिए लेट्स मान लो आपको फंक्शन बनाना है, पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या है ये, पब्लिक है या क्या है। फंक्शन है पब्लिक, जिसको आप मॉडिफायर बोलते हैं। उसके बाद रिटर्न टाइप, लेट मी ऐड द सिंटैक्स। पहले सिंटैक्स से लिखते हैं आप मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम। ओके, उसके बाद आप ब्रैकेट कर ओपन करोगे और आप इसको क्लोज कर दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, मेथड, ये क्या है, मेथड की बॉडी ओपन होगी। उसके बाद आप मेथड की बॉडी क्लोज करोगे, इसके अंदर आपको जो लॉजिक लिखनी है वो लिख सकते हो। तो ये क्या है, विदाउट पैरामीटर। क्या है, विदाउट पैरामीटर, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कोई भी पैरामीटर आप आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे हो। आपको मान सपोज करो कि पैरामीटर पास करना है, पैरामीटर पास करना है। सो लेट मी सेम थिंग कॉपी पेस्ट। आप यहाँ पैरामीटर पास करते हो, क्या इंट ले रहा है, डेटा टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, डेटा टाइप इन, डेटा टाइप मैं यहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ डेटा टाइप होगा। उसके बाद उसका वेरिएबल का नेम, पैरम नेम, जिसे आप पैरामीटर है ना, पैरम, पैरामीटर वन, वाटर वन, फिर कामा लगा के आप कितने भी आप दे सकते हो। उसके बाद आप इसकी बॉडी डिफाइन करोगे, बॉडी के अंदर आप कुछ लॉजिक लिख सकते हो। लेकिन इसके सो ये तो है फंक्शन बनाने का बेसिक आइडिया। लेकिन फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या है ज़रूरत। हम तो बिना फंक्शन के भी बना सकते हैं, सारी लॉजिक एक में ही। लेकिन क्या होता है कि या सपोज करो कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको टू नंबर दिया गया है, उसको आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन, चार को बनाना है। तो आप सपोज करो कि एक ही मेथड में, जो इनका मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड है, लेट मी ओपन,
ये एंट्री पॉइंट है ना, तो एक मेन मेथड ऑलरेडी बना रहता है। आप सो इसी में सारे का सारा लॉजिक आप लिख दोगे तो वो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा। लेकिन सपोज करो, लेट मी आई एम एक्सप्लेन यू, आप मान लो सपोज करो कि आपने एक इंट लिया, इंट ए बराबर 10, सम वैल्यू इंट इंट बी बराबर सपोज करो 20। ओके, सो आपको क्या करना है, पहले एडिशन करना है। सपोज करो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन की मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई नीड द फंक्शन। तो फर्स्ट मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें एक ही फंक्शन में सारा कुछ लिखती उठूँगा, ठीक है। सो इससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि मतलब हाँ फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अदर तो सो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, इसमें सेमी कोलन एडिशन एडिशन अप टू नंबर, ठीक है। तो आपको एडिशन है, तो मान लो आपको ऐड करना है ए ए प्लस बी। ये ऐड तो हो गया, लेकिन इसको कहीं स्टोर करना है, तो मान लो एक वेरिएबल में बना देता हूँ इंट सी, इसमें मैं डाल, तो ए इक्वल नहीं है, ए असाइन ऑपरेटर है। क्या है? असाइन ऑपरेटर। इस असाइन ऑपरेटर का मतलब क्या है कि आप जो ए क्या है राइट साइड है, आई ए क्या है लेफ्ट साइड है, जो राइट साइड की वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी। तो ए क्या है, कितना है 10 प्लस ए 20, कितना हुआ 30, 30 किस में चला गया सी में। सो मैंने मेमोरी में बताया था ना, तो आप सी को क्या कह सकते हो, आइडेंटिफायर। सो मेमोरी में सी आइडेंटिफायर बना, इसका एक क्या बना, एड्रेस बना, और उसमें वैल्यू प्लेस हो गई, ठीक है। आप इसको आप प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ अब इन्वर्टेड कामा में मैं मैसेज लिख रहा हूँ, सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। अब प्लस ये आप ये जैसे आप इंट करते हो, इंट आपको कुछ भी प्रिंट कराना, सी क्या है इंट है, तो आप यहाँ लगाना पड़ेगा परसेंटेज, 1 मिनट, वेयर द परसेंटेज डी, बताता हूँ किस लिए। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे सी को प्रिंट करा दोगे, ठीक है। आपको सपोज करो या फ्लोट डिफाइन किए हो तो आप यहाँ एफ करोगे, करेक्टर डिफाइन किए हो तो आप सी करोगे, यहाँ इंटीजर है तो इसलिए हम यहाँ डी करेंगे, तो ये प्रिंट करेगा आपका सी की वैल्यू। यहाँ इक्वल लगा देते हैं, अदरवाइज आपको ये तो जो ये तो पूरा पूरा मैसेज है, ठीक है। जो आप लिखोगे वो ए टू जेड प्रिंट हो जाएगा। और एक क्या प्रिंट करा रहे हो इसके आगे मैं यहाँ बता रहा हूँ, यदि आप इंटीजर करा रहे हो तो परसेंटेज डी करोगे, फ्लोट करा रहे हो तो परसेंटेज एफ करोगे, ठीक है। तो अभी हो गया। इसके बाद हम यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ मैंने मैसेज प्रिंट कराया क्योंकि यहाँ हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया, तो यहाँ मैंने कुछ परसेंटेज भी नहीं लगाया, ठीक है। सो अब सेम लाइक कॉपी मैं करता हूँ यहाँ पेस्ट, अब क्या सब्ट्रैक्शन अप टू नंबर। सो सब्ट्रैक्शन अप टू नंबर, तो मैं एक अलग वेरिएबल यूज करूँगा क्योंकि सी ऑलरेडी डिफाइंड है। सपोज करो कि मैं सी कर देता हूँ, सी को ही कर देता हूँ, सी बराबर ए माइनस बी करता हूँ, ठीक है। तो क्या है, ठीक है,
जब आप कंपाइल करोगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि आपने सी ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। क्या यहाँ से आप यहाँ आप करो, इसलिए आपको आइडेंटिफायर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डी या सब्ट्रैक्शन सब ही नाम रख देता, कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। अब हमने सब्ट्रैक्शन ए और माइनस बी को मैंने किया, यहाँ मैं इसको इसमें मैं 20 कर देता हूँ, अदरवाइज वो माइनस में प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ कि फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा एवरीथिंग, ठीक है। तो मैंने माइनस कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अब प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी, मान लो सपोज करूँ कि मैं पेस्ट, यहाँ हम क्या प्रिंट हमें क्या कराना है, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी पेस्ट, ओके। और मैं ये क्या है, तो मैसेज है, तो हम यहाँ लिख देता हूँ सब ट्रैक्शन अप टू नंबर, और ये इंटीजर ही है तो सेम टू सेम है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करूँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसी तरह मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यदि आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग, तो आप कॉपी पेस्ट मत करना, ये क्योंकि आप प्रैक्टिस ही करोगे तो आपका बेटर होगा। सो मैं सब्ट्रैक्शन के बाद मैं यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन अप टू नंबर, मान लो इसको हम एम डिफाइन करते, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया, यहाँ कॉपी पेस्ट मल्टीप्लिकेशन अप टू नंबर, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ मल्टीप्लिकेशन अप टू नंबर, आपने यहाँ क्या करोगे, एम को प्रिंट करा दोगे, एम को प्रिंट करा दोगे, ठीक है। सेम डिवीजन, डिवीजन अप टू नंबर, इसको हम डी ही डिफाइन करते थे डिवीजन को, ठीक। अब यहाँ हम कॉपी कर दिया, डिवीजन अप टू नंबर में यहाँ डी को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। क्या हुआ, आपने सारे का सारा कोड एक ही मेथड में लिख दिया है, ठीक है। क्या किया है आपने, एक ही मेथड में सारा का सारा कोड लिख दिया है। तो आपको मैं अभी इसका ड्रॉबैक दिखाऊंगा, क्या इसका ड्रॉबैक है, क्यों फंक्शन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, अब रन कराएंगे। अब मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा स्टेप बताया था, कैसे असेंबल होता है, कैसे कंबाइंड होता है, क्या लिंकिंग क्या है। सो वो तो मैं इंटरनल प्रोसेस के लिए बताया था। सो अभी मैं डायरेक्ट कंपाइल करके रन कराऊंगा, मैं सिर्फ एक्सी मेन फाइल ही बनाऊंगा। सो यहाँ का इसका फाइल का नाम क्या है, सपोज करो कमांड चलाता हूँ GCC, उसके बाद आप क्या है मेन डॉट सी आउट ओ आउटपुट, डायरेक्ट अब मैं एक्सी फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, डॉट EXE। वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि कितने 4 फाइल बनती हैं, डॉट एस, डॉट ओ, डॉट समथिंग। सो वो इंटरनली, ये अभी मैं EXE बना रहा हूँ तो 4 फाइल ही बनेगी, लेकिन वो इंटरनली क्या करता है, एक फाइल बनती है तो एक फाइल दूसरे का आउटपुट इनपुट होता है, तो जैसे वो उसका वर्क ख़त्म हो डिलीट कर देता है, आपको दिखेगा नहीं। तो मैं EXE मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, ये बन गई। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ आ गई होगी, ये देखो मेन डॉट, लेट मी डिलीट अगेन। मैं आपको देखो ये सब फाइल जो भर रही हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या जरूर। मैं सारा डिलीट करता हूँ, फिर से बनाता हूँ,
डिलीट डिलीट डिलीट, ये भी डिलीट मारता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये फाइल ही है। ठीक है, ये फाइल है, मैं इसको और सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल F। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, इसका स्पेस हटा रहा था और कुछ नहीं। जो अभी आपको फॉर्मेटिंग भी बताएंगे, लेकिन अभी तो पहले आप कॉन्सेप्ट ही समझो, फॉर्मेटिंग क्या है, फिर बाद में वो समझ जाओगे आप। ठीक है, अब इसको हम फिर से बनाते हैं, कमांड यहाँ चलाते हैं टर्मिनल में, और इसको ये बनाएगा exe फाइल, बन गई exe फाइल। अब हम इसको रन कराने के लिए, तो रन कराने के लिए आपको मेन फाइल क्या लगाओगे, .\main, और ये होगा रन main.exe। ओके, आप अभी आपका टर्मिनल कहाँ है, इस लोकेशन पे नहीं है। आप किस लोकेशन पे, उसको जानने के लिए आप pwd कमांड चला सकते हो। pwd वो बताएगा किस लोकेशन पे हो। आप डेमो में ही तो हो, सेम लोकेशन जहाँ आपका डेमो है, तो फिर क्यों नहीं ले, आप चलाइए पूरा .exe भी लिखते हैं, exe, नो सच डायरेक्टरी, exe, सॉरी exe है ना, exe होता है, बाय माय मिस्टेक। अदरवाइज आप डायरेक्ट विदाउट exe आप यही बना दिए मेन, आप कुछ भी एक्सटेंशन ही मत दीजिए, आप डायरेक्ट बना दीजिए, तो एक दूसरी फाइल बनाएगा। ये मेन बन गई। अब ठीक है, आप exe नहीं, मेन, ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये रन हो रहा है, लेकिन क्या होगा, सब एक ही लाइन में हो रहा है। तो आप न्यू लाइन, मतलब नए लाइन पे ऐड करने के लिए आप यहाँ लगा दो \n, इसको प्रिंट करने के बाद ये नया लाइन ले लेगा। उसे यहाँ भी लगा दो व्हाट इज द n। ठीक, तो यहाँ भी हर जगह n में न्यू लाइन, आप न्यू लाइन ले रहे हो, ये प्रिंट करने के बाद आपको क्या चाहिए, नया लाइन चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप यहाँ देख रहे हो सब एक ही लाइन में लिख उठा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इससे बेटर है आपको इसको नई लाइन में कर दो, \n, स्पेस मार दिए, \n, यहाँ मार दिया \n, यहाँ भी मैंने लगा दिया \n, यहाँ भी लगा दिया मैंने अदरवाइज आप यहाँ भी लगा सकते हो डायरेक्ट, हो इसके पहले यहाँ \n। ठीक है, तो जो आप यहाँ लगा रहे हैं डी के पहले कट, आप यहाँ लगा दीजिए पेस्ट। आप दो बार लगा दोगे तो दो बार वो नया लाइन ले लेगा। आप फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखना, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, यहाँ दो बार देखना। ठीक है, आप ये सही है, यहाँ मैं लगाता हूँ पेस्ट, इसको मैं एक बार ही देखूंगा। ओके, अब इसके आपको चेक करना है तो फिर से आपको कंपाइल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही
जो कर दिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब हम आते हैं टर्मिनल में। ये टर्मिनल का फॉन्ट मैंने काफ़ी बड़ा कर रखा है क्या? चलो ठीक है, देखने में इसको हम बड़ा करते हैं। फाइल, जूम आउट, वेयर द जूम आउट। ठीक है, अब यहाँ पहले मैं रन कराता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो गया। अब हम रन कराते हैं। आप देख सकते हैं क्या आया है आउटपुट। ये 1 मिनट, आप क्लियर कर दीजिए, कंसोल क्लियर। अब उसके बाद आप फिर से आप इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका जो मेन ऑलरेडी बना हुआ है वो तो ओवरराइट कर देता है, लेकिन मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ओके, डिलीट, डिलीट। अब हम करते हैं फिर से कंपाइल, कंपाइल करते हैं, बन गया। रन कराते हैं। अब नया लाइन से आया, देखिए एडिशन अप टू नंबर कितना है, 30। 30 के बाद यहाँ 30, एडिशन अप टू नंबर, यहाँ एडिशन अप टू नंबर, यहाँ आपने यहाँ लगाया एक और, उसके बाद सब्ट्रैक्शन एक और यहाँ लगा देना चाहिए। अदरवाइज लेट में न्यू लाइन के लिए मैं अलग से ही प्रिंट करा देता हूँ। कॉपी, कॉपी। अब आपको यहाँ प्रिंट करना है तो एक नया लाइन ले लो, पेस्ट, कंट्रोल बी। अब यहाँ मैं कुछ नहीं प्रिंट कराता हूँ, सिर्फ नई लाइन प्रिंट करने के लिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं अलग से ही प्रिंट तो आप जितनी बार करोगे उतने बार वो कंसोल पे प्रिंट करेगा। तो आपको उसके बाद कहाँ आपको नई लाइन चाहिए, सब्ट्रैक्शन। अच्छा ठीक तो है, जहाँ जहाँ चाहिए आप ये प्रिंट स्लैश बैक स्लैश एन कर दीजिए। वो आपको वहाँ ये नया लाइन, इसको भी हमें नई लाइन चाहिए, लो को पेस्ट करते, नई लाइन हो गया। यहाँ भी नई लाइन चाहिए, लो पेस्ट। यहाँ भी हमें नई लाइन चाहिए, जहाँ भी आपको चाहिए नई लाइन पेस्ट कर दीजिए। और कहाँ चाहिए नई लाइन, यहाँ चाहिए, यहाँ कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पे हमें नई लाइन चाहिए, पेस्ट कर दिए, कंट्रोल एस कर दिए, सेव हो गया। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, ओह सॉरी, यहाँ अब यहाँ टाइप करता हूँ, क्लियर करता हूँ कंसोल टर्मिनल को। अब हम फिर से कंपाइल कराते हैं, रन करा देते हैं। अब देखिए आपको नई लाइन पे, इसके बाद नई लाइन मिल गया, इसके बाद नई लाइन मिल गया, हो गया। लेकिन आपका तो आउटपुट आ गया, सब कुछ प्रिंट हो गया, वो जो है वो तो ठीक है। ठीक, आपने क्या किया है, आपने यहाँ गलत किया, डिवीजन का फार्मूला आपने क्या लगाया, मल्टीप्लिकेशन तो सही लगाया, डिवीजन का आपको ये लगाना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ ये 10 दिखा रहा है, सब्ट्रैक्शन। ओके, कंट्रोल यस। सो आप फिर से इसको कुछ भी आप चेंज करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल कराना पड़ेगा। उसके बाद आप रन कराओगे तो और चेंजेस ये आपको यहाँ दिखेगा। अदरवाइज अब एक देखिए आपको डिवीजन दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले मैं इसका फॉन्ट छोटा करता हूँ। यहाँ गएंगे सेटिंग, सेटिंग में गया, फॉन्ट, फॉन्ट साइज
ये 20 को मैं करता हूँ 12। ओके, और कहाँ है फॉन्ट? ठीक है, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब हम देखते हैं, हाँ अभी सही है, अदरवाइज ये भी अभी बड़ा ही है। तो 1 मिनट में इसको 10 कर देता हूँ। सेटिंग में गया, सेटिंग, फॉन्ट, इसको करता हूँ मैं 10 हो गया। और टर्मिनल का भी हम इसी वक्त कर देते हैं, टर्मिनल, नल, टर्मिनल, फॉन्ट, टर्मिनल आ गया। यहाँ भी मैं इसको करता हूँ 10। ठीक है, कंट्रोल एस कर देता हूँ, चेंज अप्लाई। अब हम यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, अब नया स्क्रीन लोगे तो अब छोटा आएगा। ठीक है, अदरवाइज एक होती सेटिंग फाइल होती है, सर्च, सेटिंग, .json। ठीक है, लीव इट, अभी बाद में देखेंगे उसको, पहले जो करना है। तो इसमें क्या है, हम लोग आते हैं यहाँ फाइल पे। अब तो आप क्या हो कर रहे हैं, ये तो बना दिए, ठीक है। अब आपको यहाँ होता फाइल, प्रेफरेंस, सेटिंग, सेटिंग, सेटिंग कहाँ गई, सेटिंग ये है, सेटिंग जैसा। अब हम इनको हटाते हैं, कंट्रोल, कंट्रोल एस। दस, 10, 10, कंट्रोल एस।
लिमिट। तो क्या हुआ है इसमें, आपका तो आउटपुट आ गया। लेट मी आप फिर दिखाते हैं आपको। आप रन कराते हो, आपको ये आउटपुट आ गया, ठीक है। लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि आपने सारा का सारा इसी में लिख दिया है, ठीक है। सो आपने यदि क्या होता कि आप सबका अलग अलग मेथड बनाते, ठीक है, और उसमें अलग अलग, सो हम क्या करते हैं, तो अच्छा रहता कि आप यहाँ मतलब एडिशन का अलग मेथड बना सकते हो, सब्ट्रैक्शन का अलग मेथड बना सकते हो। सो मैं अब बनाता हूँ मेथड। तो क्या बनाता हूँ अब मेथड में क्या होता, पहले मैंने क्या बताया है कि आपको क्या, पहले मॉडिफायर, ये मॉडिफायर तो रिटर्न ऑप्शनल है, लेकिन रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम ये मैंडेटरी है। तो पहले हम लेट में करते हैं रिटर्न टाइप। या तो आप क्या रिटर्न करोगे, या तो कुछ नहीं रिटर्न करोगे तो वाइड लिखना पड़ेगा, या इंट रिटर्न करते हो तो इंट रिटर्न। रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं विदाउट रिटर्न टाइप, जब विदाउट रिटर्न टाइप है तो आप वाइड लगाओगे। अब फंक्शन का नाम मान लो ऐड मी समथिंग, और ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये वाली लॉजिक उठा के डाल देता हूँ, कट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। आप अभी यहाँ आपको ए और बी मिल नहीं रहा, तो मैं अभी आपको विदाउट पैरामीटर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर पैरामीटर का बताऊँगा क्यों पैरामीटर की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो अभी मैं स्कोप क्या होता है, जब तक जहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है जहाँ तक, वहीं तक स्कोप होता है। आप यहाँ आप ए बी यहाँ डिफाइंड हुआ है, ठीक है, यहाँ डिफाइंड है ना, लेकिन आप यहाँ भी कर सकते हो क्योंकि ये उस मेथड से अलग है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर दो इंट, मैं बता रहा हूँ अभी पैरामीटर भी बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। मान लो यहाँ मैंने 20 किया और इंट बी 10 किया, ठीक है। अब ये ऐड का बन गया, ठीक है। सेम मैं बनाता हूँ क्या, सब्ट्रैक्शन का, कॉपी पे, अब मैं बना दिया सब ट्रैक्ट में, ठीक है। अब यहाँ मैंने यहाँ लगा दिया माइनस। अब कहोगे कि आप यहाँ से यहाँ भी डिफाइन किए हो, यहाँ तो इसका स्कोप यहाँ ही तक है ना, इसका स्कोप यहाँ तक है, तो आप सेम वेरिएबल आप बना, अदर आप ही आप सब का सब एक में बनाते तो दिक्कत हो सकती, तो आप नहीं बना सकते क्योंकि डुप्लीकेट हो जाता। लेकिन जैसे आपने यहाँ देखो सबको अलग अलग ए बी यहाँ सब डिफाइन किया है ना, लेकिन आप जब सेपरेट मेथड बना रहे हो तो उसका स्कोप सिर्फ इस बॉडी तक ही तो है ना। तो आप यहाँ इसके अंदर है और कोई दूसरा थोड़ो है, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये यही है, ठीक है। अब ये हो गया क्या, यहाँ हम सब्ट्रैक्शन लिख सकते, अदरवाइज मैं ही कट ही कर लेता हूँ, छोड़ो, कंफ्यूज नहीं करता हूँ आप लोगों को, कट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, कट कट करके सब ट्रैक में डाल देता हूँ।
पेस्ट। ठीक, इसी तरह मैं एक मेथड बनाता हूँ, मेथड का नाम है क्या है, वाइड है रिटर्न टाइप मल्टीप्लाई मल्टी, इसको हम बनाते हैं यहाँ से इंट ए बराबर 20 इंट बी बराबर 10। अब हम आपको ये वाला पूरा कट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई। यहाँ एक लाइन छूट गया क्या, सब्ट्रैक्शन में। अच्छा, वैल्यू नहीं प्रिंट कर यहाँ, वो इसीलिए एरर मार रहा है। कट कट, यह हो गया सब्ट्रैक्शन पेस्ट। ठीक, अब क्या है एडिशन, एडिशन में भी मैंने प्रिंट नहीं किया है, तो एडिशन का कहाँ गया, एडिशन कट कर दिया, एडिशन पेस्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन सही हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन को उठा कर लाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक है, कट करो पूरा, कट करो, कट करके हम यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। ठीक, अब इसी तरह एक लास्ट बच्चा डिवीजन, तो डिवीजन का भी बना देते हैं, वाइड डिवीजन डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ से हम डिवीजन वाली लॉजिक उठा लाते हैं, कहाँ गई, कट किए, हम पेस्ट कर दिए। ठीक, अब कट पेस्ट कर दिए, अब सारे हो गए। अब क्या करेंगे हम इस मेथड को, यहाँ जहाँ हम अभी सारे लॉजिक मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, यहीं तो लिखा था मेन मेथड में ना, सारी लॉजिक लिखा था, तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको कॉल कर लेता हूँ। लॉजिक तो मैंने, एडिशन का अलग मेथड है, जब मुझे एडिशन चाहिए मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट यहाँ से। अभी मतलब जब अभी मैं आपको बताऊँ कैसे रन होगा, जब आप कंट्रोल आप रन कराओगे तो वो क्या मेन मेथड को फाइंड करेगा, तो यहाँ आएगा, देखेगा यहाँ रन, वो एडमी मेथड, तो एडमी का ये डिफिनीसन ढूंढने का आएगा, डिफिनीसन कहाँ, जहाँ उसकी बॉडी स्टार्ट होती है वो वहाँ डिफिनीसन। तो आप जाएगा यहाँ, ये प्रिंट करे, ये देखेगा ए में क्या डालेगा, 20 डाल देगा, आइडेंटिफायर इसमें ये डाल के, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद यहाँ से लाइन यहाँ जाए, इसकी बॉडी ख़त्म होगी तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखेगा कुछ है, यदि रहेगा तो प्रिंट हो जाता है। देखो मैं अब इसको कंपाइल कराता हूँ, इसको कुछ भी चेंज होगा तो आपको पहले कंपाइल कराइए, तो उसके बाद आप रन कराइए। अब देखो ये क्या है, क्या हो गया, एक मिनट, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, क्यों ओवरराइट नहीं की। ठीक है, अब इसमें कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब हम फिर से कंपाइल करते हैं, क्लियर करते हैं हिस्ट्री, सॉरी वेयर है, यहाँ क्लियर करना है, क्लियर। अब यहाँ हम फिर से कंपाइल, ये भी ये डिलीट हुआ नहीं है, मेन को हटाओ, शिफ्ट से डिलीट मारो। अब हम एक कंट्रोल एस करो, अब उसके बाद इंटर, यार यहाँ क्यों इंटर करते हैं, टर्मिनल में
अब देखिए, चलो अच्छी बात है कि आपने कंपाइल टाइम में एरर भी आ गया, तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है। ऐसा तो कोई ठीक नहीं है कि आप हर समय आप कोड ही अच्छा लिखोगे। तो आप देखो ये क्या कह रहा है, आप एरर को पढ़ना सीखो। आप कैसे करोगे, एडमी क्या कह रहा है, एरर, एडमी, एडमी में एरर बता रहा है, ठीक है। एडमी में आप चेक करो क्या एरर हो सकती है, आपने क्या एरर किया है। ये आपने ब्रैकेट सही लगाया है, ठीक है। अब एडमी फंक्शन डिक्लेरेशन, एडमी do not support the implicit function. Okay, add me, let me, हाँ। तो इसमें क्या हुआ कि अभी आपने बना दे दिया, लेकिन आपने इसका बॉडी डिफाइन कर दिया, लेकिन आपने यहाँ बताया नहीं कि हम आपको मेथड बना रहे हैं। आप यहाँ डिक्लेयर करिए कॉपी, आप यहाँ मेन के ऊपर बताइए कि हम एक मेथड बना रहा हूँ। हाँ, मैंने ये बता दिया। अब देखो, अब रन कराओगे तो इसकी वाला एरर हट जाएगा। आप देखना अभी दूसरा एरर रहेगा, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्शन भी नहीं बताया है। तो आप एरर तो पढ़ना सीखो ना। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, तो अब देखिए एरर किस में आया है। 1 मिनट, क्लियर करो हिस्ट्री को, क्लियर तभी पता लगे, क्लियर। अब आप करो, अब देखो इसमें क्या आया है एरर, डिफाइंड आइडेंटिफायर ए को डिफाइन नहीं किया गया, किस में, कंपाइल टाइम एरर है। ये लाइन नंबर भी बताता है 40 46 लाइन नंबर पे आप जाओ, 46 ये देखो 46 पे क्या है, यहाँ आपने वैल्यू नहीं डिफाइन किया है ना। आप इसको कॉपी करिए, आप यहाँ डालिए पेस्ट अभी, ठीक है। आप देखो कंट्रोल एस कर दीजिए, अब फिर से कंपाइल करिए। एक्चुअली मैं बिना एरर का भी रन करा सकता हूँ, लेकिन मैं यही आपको एरर दिखा रहा हूँ कि आप एरर कैसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है। अभी एरर हट गया, ठीक है। आप यहाँ और भी इसको भी बताओगे तो बेटर ही रहेगा कि मैं ये भी मेथड बनाऊँगा। अभी इसलिए एरर नहीं दे रहा क्योंकि आपने यहाँ अभी इसकी कॉलिंग नहीं की। लेकिन देखो अभी मैं इसको कॉलिंग करूँगा, जैसे मैं इसको डायरेक्ट मेथड में कॉल कर दूंगा। अभी सपोज 1 मिनट, अभी हम आपको रन करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कंपाइल हो गया, रन करा दो इसको, आप मेन इंटर मार दो, देखो एडिशन किया और इसका प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप कॉल कर दो, क्या कर दो, इसको भी कॉपी, आप कॉल करने के मतलब आप यहाँ कॉल कर दीजिए, पेस्ट। अभी भी आपको यहाँ एरर मिलेगा, बताओ क्या एरर होगा। कंट्रोल एस, मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ, यहाँ एरर आपको मिलेगा, ये एरर मिलेगा। क्या एरर मिला कि आपने मेथड तो बना लिया उस, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि मैं मेथड बनाऊंगा। तो हाँ, तो आप बता दो यहाँ, चलो बता देते हैं, सब्ट्रैक्शन है, यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। ये क्या है, मेथड की डिफिनीशन आपने दे दिया, लेकिन आप उसको बताना पड़ेगा डिक्लेरेशन कि हम मेथड भी बनाएंगे। यहाँ बताओ, ये मेन मेथड के ऊपर यहाँ आप यहाँ बता दीजिए मैं सब्ट्रैक्शन मेथड बनाऊंगा, फिर सेमीकोलन, यहाँ मतलब डिक्लेरेशन कर दिया, कंट्रोल एस। आप रन कराइए, कंपाइल करा दिया,
अब हम रन कराने के लिए रन, अब ये क्या हो गया, एडिशन 20+1 30 हो गया, 20+10 30, और ये 20-10 10 हो गया। ठीक है, सेम लाइक अब मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि आपको, अब मैं सारा सारा बता देता हूँ, बार बार तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। मल्टीप्लाई को भी पहले हम वहाँ डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद कॉल करेंगे। कॉपी कॉपी यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट, सेमीकोलन, ओके। उसके बाद डिवीजन, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब हम इसको कॉल कर सकते हैं। जब आपने यहाँ कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, यहाँ सेमीकोलन, कंट्रोल एस। अब हम इसको फिर से क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं। उसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, रन कराते हैं। देखो सारे रन हो गए। तो आप लोग बोलोगे कि मतलब इसका मतलब ही क्या हुआ, कि आप एक में ही लॉजिक लिख देते, एक में लॉजिक ही लिख देते, सब वो भी वैसे प्रिंट करता, वो भी ऐसे प्रिंट करता। लेकिन सपोज करो कि आपको इस तरह क्या है, नीट एंड क्लीन है, हाँ, आप इसके लिए अलग से मेथड बना दिया है, एडिशन का लॉजिक इसमें लिखी गई है, मल्टीप्लिकेशन का इसमें लिखा गया है, डिवीजन किसमें। सपोज करो कि आप नेक्स्ट डे कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आप चेंज करो एडिशन वाले में, तो आप सिर्फ एडिशन मेथड ही चेंज करोगे ना कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, सो ये क्या है, मतलब कोड को क्लीन, कोई दूसरा बंदा भी आएगा आपको कोड देखेगा, if anyone another person is coming for seeing your code, so it is very good format code, it is looking the good code. so लेकिन ये अभी इसमें क्या है, एक चीज़ इसमें गलत है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू सब में बाई बाई पास कर रहे हैं सेम में। यदि हम इसको पैरामीटराइज बना देते तो क्या होता, सेम वैल्यू हर जगह पास कर देते, यहाँ हमें हर जगह ये डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि आप पैरामीटराइज कैसे बनाओगे। एक तो है यहाँ आपने कुछ पैरामीटर नहीं दिया, ठीक, आप यहाँ आप पैरामीटर दे सकते हो, 1 से लेकर 100 तक कितना भी पैरामीटर आप दे सकते हो। सो मैं अब क्या बताता हूँ, पैरामीटराइज बताता हूँ कि आप पैरामीटराइज बना दीजिए। ठीक है, अभी क्या है, आपने यहाँ बताता हूँ, आप यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ इसका पहला पैरामीटर, मान लो इंट ए, दूसरा इंट बी। ठीक है, तो आप अब जो अभी आपने डिफिनीशन बताया है, यहाँ कॉपी अब यहाँ पहले जाइए, आप उसको बताइए कि मैं अब इस तरह बनाऊंगा कि उसमें पैरामीटराइज रहेगा। अब यहाँ सेमीकोलन। ठीक है, अब आपने पैरामीटराइज बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ ए बी डिफाइन कर दिया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी डी डिक्लेयर कर दो, आप डिक्लेयर कर दो एक्स वाई कुछ भी कर सकते हो, वो तो पैरामीटर है, एक्स वाई जो वहाँ से आए वही आप यूज कर लेना। अब इसको हम हटा देते हैं, कट कर देते हैं, कट, यहाँ हम लिखते हैं मेन में डाल देते हैं पेस्ट, मैंने ए अभी। ठीक है, अब ए को हम यहाँ पास कर देते हैं, ए में क्या है 20 है, बी में क्या है 10 है, तो मैं यहाँ बी, अब जो ए है, ए में 10 है, 10 और 20 और 10 ये कहाँ जाएगा, ए एक्स में चला जाएगा, 20 है, यहाँ आया था 10। अब हम जहाँ फिर वेरिएबल आपने चेंज किया है,
तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई, अदरवाइज ABCD लिखोगे तो सेम रहेगा। अब क्या हुआ, आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ बार बार हार्ड आपको चेंज नहीं, आपने लॉजिक लिख दी, और जो पैरामीटर भेजोगे उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तभी अब कमेंट कैसे करता है, आप लॉजिक लिख रहे हो, आपको इसको कमेंट करना कि हम इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते इसको, तो डबल डैश। अब मल्टी लाइन करना है तो आप मतलब एक लाइन को कमेंट करना है तो डबल स्लैश लगाओगे। अब मान लो 2 लाइन 3 लाइन उससे ज़्यादा करना, मान लो हम यहाँ तो लगाओगे इस तरह, इस तरह 1 मिनट, और कहाँ तक लगा, जहाँ तक कमेंट करना है वहाँ तक स्लैश। ठीक, अब इस तरह आप मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अभी आपने एडिशन का बताया, ठीक है, क्या बनाया, एडिशन का, कंट्रोल यस। ठीक है, अब कंट्रोल यस, अब रन करा दीजिए। अब देखो सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि आप अब वहाँ वैल्यू ना है, आप यहाँ से वैल्यू भेज रहे हो, इसको क्या भेज रहे हो, यहाँ से वैल्यू भेज रहे हो। ठीक है, तो अब मैं रन करा देता हूँ कंपाइल करा के। ठीक है, एडिशन का और सारा मैंने कमेंट कर दिया है, तो यहाँ तो कंट्रोल आएगा नहीं, डायरेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब मान लो सपोज करो कि आपको 10, आपको कोई दूसरा कैलकुलेट करना, 20 की जगह आप 70 दिस। सो आप यहाँ देखो, आप मेथड में आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा है। आप यहाँ कहीं गए, आपने लॉजिक तो लिख ही दिया है, आप यहाँ से चेंज करते हो वैल्यू, और ये आपका अब रन कंपाइल करा दीजिए, कंपाइल रन, देखो ये हो गया ना, समझ गए। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब अब रिटर्न टाइप क्या होता है। ठीक है, रिटर्न टाइप आपको हम, अब रिटर्न टाइप का अब चलते हैं हम अपने बोर्ड पे। ठीक है, सपोज करो, अब मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। अभी तो आपने क्या पढ़ा, वाइड मीन आपका, अभी आपने क्या पढ़ा, नॉन रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, वो कुछ रिटर्न करता उड़ता नहीं है, सिंपल। ठीक, आप जो भेजोगे वो आप उसी के बॉडी में एग्जीक्यूट करा देगा और रिटर्न नहीं। अब इसको तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, जब रिटर्न ना रिटर्न टाइप है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाइड, क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाइड। ठीक है, बट अब हम लोग जा रहे हैं सीखने रिटर्न टाइप, क्या, रिटर्न टाइप मेथड, सॉरी फंक्शन, जावा में मेथड बोलते हैं इसको, इसलिए मेरे मुंह से बार बार मेथड ही आ जाता है। अब हम इसको बड़ा करना है, सॉरी, ओके, वही तो मैं कहता हूँ। अब हमें मान लो कोई मेथड बना रहे हो, उसको क्या बनाना है, रिटर्न करना है। आपने कुछ मान लो आपने एक मेथड बनाया, अब सपोज करो इंट रिटर्न कर रहा हूँ, मेथड का नाम है ऐड मी व्हाट आर द मेथड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, अब इसमें मैं पैरामीटर भी ले रहा हूँ, इंट एक्स कामा इंट वाई। ठीक है, तो इसको हम
क्या करते हैं, एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते हैं इंट सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी क्या करते थे तो मैं यहीं प्रिंट करा देता था, या वैल्यू जहाँ से कॉल होती थी वहाँ वैल्यू जाती रही थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ डिक्लेयर किए इंट, मतलब हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, जो सी है इसको हम रिटर्न कर देंगे सी। अब सी कहाँ जाएगा, जहाँ मेथड एक कॉलिंग हुआ है वो वैल्यू कैलकुलेट करके वो वैल्यू उसको दे देगा। ठीक है, अब आओ हम कोड में आपको बताते हैं। सपोज करो ये आपका मेथड है, ठीक है। तो आप पहले मान लो, मैं सारे मेथड को नहीं बता रहा हूँ, एक ही मेथड में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आप मान लो आप पहले बताओ, ये आप डिक्लेयर ही करो इंट आप, क्योंकि आप रिटर्न टाइप बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि आपने डिक्लेयर तो किया है इंट टाइप का। देखिए अभी आप मान लो सपोज करो आप डिक्लेयर एंड कर दिए, उसके बाद यहाँ आपने वाइट किया तो आप कंपाइल टाइम एरर पा रहे हो। आप कंट्रोल एस करके इसको कंपाइल कराइए, देखियो एरर आ रहा है। एक्चुअली ये अच्छा है कि आप जितना एरर देखोगे, जितना आप समझोगे, उतना ही कोडिंग में अच्छा होता है। आप रन कराना तो सभी करा लेंगे, क्या है, लेकिन आपको समझो ना, एक एरर पढ़ो क्या बोल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट टाइप ऐड मी दिस वाइट, आपने क्या दिया, जो उसकी बॉडी डिफाइन किया है, जहाँ डिफिनीशन दिया है वहाँ ऐड किया है। और डिक्लेयर आपने क्या किया है, एंड किया है। तो ये प्रीवियस डिक्लेयर हियर द एंड, बट डेफिनेशन क्या है, सो आप यहाँ भी इसको एंड कर दो, एंड कर दो। ठीक है, सपोज करो एंड कर दिया कंट्रोल, अब भी इसमें एरर आएगा। अब क्या कहेगा कि आपने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन आपने रिटर्न यहाँ से कुछ नहीं किया। देखो आप एरर पहले देखना सीखो, मैंने तो जान मैं बता दें, लेकिन मैं इतना चाह रहा हूँ कि आपको एरर देखना आ जाए। ठीक है, अब क्या कंपाइल नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है, आपने नॉन वाइड, मतलब जो आपने डिक्लेयर किया है वो नॉन वाइड है, मतलब ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू। तो आप यहाँ रिटर्न आप सी कर दो, रिटर्न रिटर्न सी। ठीक, अब रिटर्न कर दिए। अब जो यहाँ से कैलकुलेट करके आप चाहो यहाँ भी प्रिंट करा सकते हो, अदरवाइज ये वैल्यू आप कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉलिंग हो रहा है यहाँ। आप ये कॉलिंग, तो आप जो वैल्यू आ रहा है उसको स्टोर कर सकते हो कहीं। तो इंट कोई भी वैल्यू बना लो, मान लो बी, बी में अब इसका मतलब क्या है, आपने जो ऐड किया, जो उसका एडिशन आए आप बी में इनिशलाइज कर दे हो। सिंगल, 1 मिनट आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिंगल एंड डबल दो इक्वल होते हैं। सिंगल इक्वल को असाइन कहते हैं। असाइन मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में जाएगी, इसको हम इक्वल नहीं बोलते हैं। इक्वल तो ये है, डबल जहाँ हमें चेक करना है कि मान लो, अभी जब मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल व्हाट आर द एक्सप्रेस सब तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मान लो सपोज करो कि ये लिखा है, तो ये मतलब ये चेक कर रहा है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं। लेकिन जब आप इस तरह लिखे हो तो इसका मतलब है बी की वैल्यू ए में जा रही है। ओके, सो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो कैलकुलेट जो एडिशन हो रहा है उसकी वैल्यू कहाँ, बी में जा रही है। आप यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, बी को यहाँ भी प्रिंट करा सकते हो। पहले आप यहाँ आपको वैल्यू रिजल्ट यहाँ आपको नहीं मिल रहा था, आपको सारा यहीं था। अब तो आपको रिटर्न हो के, अदरवाइज आप यहाँ जो प्रिंट करा रहे हो आप डायरेक्ट वहीं प्रिंट करा दो जी। आप ये याद आपको, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करने दो, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करने में क्या था, प्रिंट एफ, क्या है, बी भी क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए डी। अब यहाँ
शोइंग शोइंग कुछ मैसेज लिख देता हूँ, शोइंग बी वैल्यू। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वल लगाओ, कुछ लगाओ, हम कुछ भी लगा दें। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है वो सारा आपका मैसेज है, जो लिखोगे प्रिंट होगा। डी मैंने इसलिए लगाया है कि आप मैं इंटीजर यहाँ प्रिंट कराऊंगा, तो इसको हम कॉपी कामा लगा के पेस्ट कर दिए। ठीक, कंट्रोल एस करके आप कंपाइल कराओ, कंपाइल। अब एक देखो, अच्छी हुआ कि आप ये भी एरर, मैंने यहाँ क्या सेमी कोलन नहीं लगाया, तो ये बता रहा है, क्या बता रहा है, आप पढ़िए, लाइन नंबर भी बताता है कि लाइन नंबर 12 पे 33 कैरेक्टर के बाद आपने सेमी कोलन एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आपने नहीं लगाया था, आप यहाँ लगाइए। ये सब आप पढ़ना सीखो, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगी तो आप कर नहीं पाओगे। तो आप फिर से कंपाइल कराओ, कंपाइल हो गया, अब रन करा दो। अब रन कराने के लिए मेन, देखो रन हो गया। ठीक, अब इसमें आपका क्या है, आपने पढ़ लिया पैरामीटराइज फंक्शन और रिटर्न कैसे किया जाता है। ठीक, और ना वाइड और डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये फंक्शन तो आपने बनाना सीख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या बताएंगे आपको, फंक्शन। ये तो अभी मैंने सिंपल एग्जांपल बताया कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कि समथिंग को आपको एक फंक्शन बनाना आ जाए, कैसे क्या लॉजिक सेपरेट कैसे की जाती है, उसके बाद कैसे क्या होता है। तो अब मैंने इसमें भी पैरामीटराइज भी बता दिया, पैरामीटराइज कैसे होता है और नॉन पैरामीटराइज होता है। अब फिर और क्या बता दिया, रिटर्न टाइप एंड नॉन रिटर्न टाइप। तो अब तो ये फंक्शन मैंने लगभग बता दिया। तो अब इसमें आप जो ये क्या डिक्लरेटिव, इसको आप प्रोटोटाइप बोलते हैं। और यहाँ जो आप यहाँ डेफिनेशन देते हुए, डेफिनेशन मेथड डेफिनेशन है। ठीक है, आप ये यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। क्या करते हैं, अभी तो मैंने आपको एक सी के में बेस बना दिया, आपका क्या है, कैसे नहीं है। अब हम आपको, कहाँ गया मेरा टूल, ठीक है, अब हम क्या करते हैं आपका, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अब हम आपको एक्सरसाइज